बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेनिस थ्रेड्स में मैं हूँ आपके साथ फ़ातिमा। तो जनाब सुनाइए, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब। इस व्लॉग में मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल अमेजिंग वेलवेट की ड्रेस। पर मैं ये वेलवेट की नहीं बनाऊँगी, मैं इस ड्रेस को रॉ सिल्क के कपड़े पर स्टिच करूँगी, पर डिज़ाइनिंग एग्जैक्ट सेम होगी। चलें जी, स्टार्ट करते हैं कटिंग को। कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमारे यहाँ ट्राउज़र या शलवार की कटिंग करेंगे। तो 2 इंच मैंने ऊपर नेफे के छोड़ने के बाद मैंने इसकी ले ली है टोटल लेंथ जो मुझे चाहिए। तो टोटल लेंथ तकरीबन 17-18 इंच मैंने रखी है इसकी। तो नीचे मैंने जितना चाह रही हूँ कि पांचे में आप जितना मर्ज़ी आपका 1 इंच छोड़ें, 2 इंच छोड़ें, 3 इंच आपकी मर्ज़ी है, आपके कपड़े के हिसाब से। उसके बाद मैंने पांचे के फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया और इस तरह की कुछ निशानदेही करके मैंने इसकी कटिंग करनी है। ऊपर से नीचे आसन मैंने 10 इंच लिया नेफे का डाल के, ठीक है। एंड पांचे जो से मैंने 4-4.5 इंच का इसका मैंने पांचा लिया और आसन और पांचे की फिटिंग को मैंने स्ट्रेट लाइन के साथ कटिंग कर लिया। उसके बाद आप शर्ट की बारी आती है। शर्ट की नाप आपने देख लिया है। नाप आप अगर एग्जैक्ट देखना चाहते हैं प्रॉपर, तो आप यहाँ पे स्टॉप करके देख सकते हैं, क्योंकि मैंने एक क्लिप डाला था बीच में जिसमें मैं नाप वगैरह प्रॉपर दिखा रही थी, पर आई डोंट नो वो कैसे डिलीट हो गया। तो इसके बाद मैंने लिया है 5 इंच का, मैंने इसका कंधा लिया है शर्ट का, और तीरा भी तकरीबन 4-4.5 इंच के करीब, मैंने 5 इंच के करीब लिया है। उसके बाद मैं इसकी जो मुझे, क्योंकि चाक वाली कमीज़ बनानी है, तो चाक वाली कमीज़ के लिए भी इसी तरह मैंने सेंटर से पार्ट छोड़ के इस तरह आपने बॉक्सेस बना लेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा करना। उसके बाद मैंने तकरीबन 10.5 इंच मेरे पास है, 11 इंच के करीब मैंने इसकी चेस्ट ली है। उसी हिसाब से जो जो आपके पास है फिटिंग के निशान आपके बच्चे के, उस हिसाब से आप ले लें। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि सेंटर में बच्चों की ना आप ना करें फिटिंग, क्योंकि मैंने इस शर्ट की सेंटर में फ़िटिंग कर दी थी तो ये पहनाने में मुझे थोड़ी सी मुश्किल हुई थी। तो इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस के करने के बाद आपको अच्छी मत दूंगी कि आप ना कीजिएगा, तो इसलिए आपके बच्चे बहुत इजीली पहनेंगे। फिर इसी तरह दामन कटिंग करके सेम इसी तरह एग्जैक्ट आपने कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद आपने निशानदेही करने के बाद आपने इस तरह इसको कट कर लेना है। कट करना है तीरे वाली जगह से आपने 1/2 इंच लेके नीचे की डाउन की तरफ से ऊपर से कंधे की शेप बना लेनी है। इसके बाद बारी आती है हमारे बाजुओं की। बाजुओं का कपड़ा फैब्रिक मेरे पास कुछ इस तरह का था, इस तरह में बहुत ज़्यादा होता है। अब आपने देख लें, ऊपर से मैंने 2 इंच छोड़ा है ताकि 1 इंच सिलाई का 1/2 इंच और 1-1.5 इंच मेरे पास ऊपर से आ जाएगा। और जोड़ जो होगा इसका ये पीछे वाली साइड पे डलेगा, आपकी बाजू की बैक पे। ये अक्सर बड़ी फीमेल्स के कपड़ों में डला हुआ था, लेकिन जब आपके पास कपड़ा कम हो तो आप बच्चों के भी इस तरह बना सकते हैं। उस तरह मैंने कंधे की शेप का अंदाज़ा लगाया कि किस तरह मैंने बनाना है। तो मैंने तकरीबन, क्योंकि मैंने ऊपर चुनट्स देनी है तकरीबन 2 इंच के करीब, तो मैंने इस तरह करके उसके लिए मैंने इसका तकरीबन 7 इंच की लिया चौड़ा कपड़ा, ताकि मैं इजीली चुनट्स वगैरह डाल सकूं। और इस तरह आर्म से 3 इंच के हिसाब में मैंने लगा के एक बॉक्स बना के उसमें कंधे की शेप बनाई है। कंधे की शेप की भी प्रॉपर वीडियो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक एक प्रॉपर साइज़ के हिसाब से बता दूँ कि किस तरह कटिंग होती है, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में। मैं आपको प्रॉपर उसकी एक शॉर्ट्स बना के बता दूँगी। बाकी इसी तरह मैंने शेप अंदाज़न ही अब यहाँ के हिसाब की आगे से 3-4 4.5 इंच के हिसाब से इसकी मोहरी रखने के बाद मैंने इसके आगे बाजुओं की शेप बना के कटिंग कर ली है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि फ़्रंट की कटिंग, लेकिन बच्चों के कपड़ों में फ़्रंट की बाजुओं की कटिंग का इतना कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए आप मत ही करें। उसके बाद मैं गले की शेप का बता रही हूँ। गला इस तरह बनाया, मैं इसका वी गला नेक रखनी है, तो वी नेक मैंने इस तरह 2-2.5 इंच के हिसाब से और नीचे से 4-4.5 इंच के हिसाब से मैंने ये वी नेक काटी है। इसके बाद मैं आपको मैं इसकी बैक पे बे बनाऊंगी, रेबिंग पट्टी वाला गला नहीं बनाऊंगी, बल्कि बे शेप में कट करके नेक लगाऊंगी, चेपी नेक लगाऊंगी। तो चेपी नेक लगाने के लिए आपने हमेशा स्क्वायर बनाना है, और स्क्वायर बनाने के बाद आपने अंदर की तरफ उसका 1 इंच लेके, तो वहाँ से आपके पास इस तरह के मार्जिन्स बन जाते हैं कि आप इजीली राउंड नेक कट कर सकते हैं। अपनी इस वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर बता रही हूँ कि किस तरह गले बनाते हैं, किस तरह गलों को अटैच करते हैं। अब देखें, मैं सिंपल फैब्रिक पे जो शाइन वाली साइड है वो आपने नीचे की तरफ फैब्रिक की साइड पे रख के उसको चेपी से इनको फिक्स कर लेना है। इसी तरह मैंने अपने वी वाले नेक को भी और अपने राउंड वाले नेक को भी फिक्स कर लिया है। फिक्स करने के बाद आपने इनकी जो साइड वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके अच्छे से इनको सिलाई कर लेना है। सिलाई हो जाएगा तो आपका नेक अंदर की तरफ से जब आप लगाएंगे तो बहुत नीट और बहुत खूबसूरत
लगेगा। आप चाहें उसके बाद उस पे तुरपाई कर लें या आप उस पे सिलाई लगा लें, वो दोनों साइड से ही अच्छा लगेगा। अब आपने इसको शर्ट पे कैसे लगाना है मैं वो आपको बता रही हूँ। शर्ट पे लगाने के लिए आपने इसका सेंटर ले लेना है, शर्ट का भी और नेक का भी। लेने के बाद आप अगर न्यू बिगनर्स हैं तो आप पिन्स वगैरह से सेट कर लें। इसके अलावा आप सिंगल एक पिन भी लगाएं तो इजीली हो जाता है। लेकिन अगर आप न्यू बिगनर्स हैं और आपको इतना ज़्यादा अच्छा नहीं पता तो आप इस तरह करें कि आपने इसके साइड्स पे इसी तरह पिन लगाएं जैसे मैं वीडियो में बता रही हूँ। इसी तरह वी नेक को भी लगाएं और लगाने के बाद आप इजीली इस नेक को अटैच कर सकते हैं अपने फैब्रिक के साथ। दोनों नेक्स को पिन्स के साथ अच्छे से अटैच करने के बाद अब मैं इनके ऊपर सिलाइयाँ लगाऊंगी। तो ये हैं जी हमारी सिलाइयाँ लग चुकी हैं। सिलाइयाँ लगाने के बाद अब इसकी अंदर से कटिंग करनी है। कटिंग कैसे करनी है, बिल्कुल आपने थोड़ा थोड़ा कपड़ा इसके साथ छोड़ना है, इतना भी नहीं कि गला खुल जाए। तो थोड़ा थोड़ा आपने कपड़ा इसके साथ छोड़ना है और बहुत ही प्यार से इस टाइम पे कपड़े को काटना होता है, वरना आपका नेक ख़राब हो सकता है। और ये मेन पार्ट होता है शर्ट कपड़ों का, तो इसलिए बहुत ख्याल से जिस तरह आप देख रहे हैं वीडियो में मैं कटिंग कर रही हूँ बिल्कुल आपने इसी तरह उसी हिसाब से हल्के हल्के अंदर से कट्स लगाने हैं, स्पेशली राउंड नेक में। तो ये बहुत इजीली फिर ओपन हो जाता है। इसके बाद मैंने इन दोनों गलों को, क्योंकि गुम इनकी सिलाइयाँ लगनी होती हैं ताकि नेक के बाहर नज़र ना आए, तो मैं यूँ से बनाए हैं जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं इसी तरह आपने रख के यहाँ पे सब पिन्स लगा लें। अगर आप न्यू बिगनर्स हैं नहीं तो आप इजीली इस तरह रख के इनको जब सिलाइयाँ लगाएंगे तो आप देखेंगे इतनी खूबसूरत शेप आती है गलों की, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो क्योंकि मैंने अभी लगाना था अपनी नेक पे लेस और डिज़ाइन बनाना था तो सबसे पहले मैं तो लगा लूँगी अपनी शर्ट पे इस तरह लेसेस। जी ये कुछ इस तरह मैंने लेसेस लगाई हैं और अब मैं इसकी फ्रंट बैक को आपस में अच्छे से जोड़ लूँगी। तो फ्रंट बैक को ये इस तरह मैंने जोड़ा है। और क्योंकि अबिया को ये नेक थोड़ी तंग थी, मैंने पहना के देखी दूसरी साइड से तो उसको तंग थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक बटन टेक रख दिया ताकि उसको पहनाने और उतारने में बहुत इजी रहे। बटन टेक कुछ इस तरह आपने लगानी है, पट्टियाँ लगा के आप इनके ऊपर बटन्स लगा लेंगे। और जो बैक नेक है उसके ऊपर भी आप तुरपाई करना चाहते हैं तो नहीं तो आप सिलाई लगा लें। इसी तरह मैंने बाजुओं की मैंने आपको बताना था कि किस तरह मैंने इसको ज्वाइन किया, तो वो मैंने ज्वाइन करके इसके फ्रंट बैक की साइड्स को अच्छे से पल्लुओं को ज्वाइन करके लेस से डिज़ाइनिंग कर ली। और इसी तरह मैंने सिंपल फिटिंग की सिलाइयाँ लगाई हैं बाजू लगाने के बाद। और इसी तरह मैं चाक वगैरह भी बना लिए हैं। क्योंकि बहुत फास्ट वीडियो मैंने की हुई है तो माजरत। बाकी इसी तरह आपने शलवार को भी बहुत सिंपल बनाना है। असल में मैं अपने घर पे नहीं हूँ, मैं कहीं बाहर आई हुई थी आउट ऑफ फैमिली, तो आपसे रब्ता बरकरार रहे तो इसलिए मैं यहीं पे जुगाड़ लगा के कोई ना कोई अपनी वीडियोस मुकम्मल कर रही हूँ। तो मैंने बाजुओं पे भी इसी तरह लेस लगा कर और फिर ये सितारी कुछ पड़ी हुई थी तो मैंने ये भी इसके ऊपर अटैच कर दी ताकि हमारा एग्जैक्ट डिज़ाइन बने। और ये शलवार की लुक है, शलवार बिल्कुल सादी शलवार है, सिंपल लेसेस लगाने के बाद आप सिंपल शलवार की तरह इसको सिलाई करें। ये हमारी शर्ट की फाइनल लुक है। एंड देन ये है जी हमारी मॉडल साहिबा जो माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं और बहुत खुश थी कपड़े पहन के। बच्चे इसी तरह खुश रहते हैं अच्छे अच्छे प्यारे कपड़ों में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।